हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक हो गए। आपने रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज चैप्टर खत्म कर दिया। तो उसी से रिलेटेड हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। जो ये चैप्टर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप फर्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज चैप्टर को जरूर देखिए। फिर जाके आपके लिए चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब फ़ायदा और नुकसान। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट इज़, पहली हमें होगी सीपी, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस एंड थर्ड इज मार्क प्राइस, मतलब एमपी। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। अब देखिए सीपी होती क्या है। जब मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, ठीक है, जब मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ और खरीदने वाले प्राइस को बोलते हैं हम सीपी। अगर मैं कोई चीज़ बेचता हूँ उस प्राइस को बोलते हैं एसपी, ठीक है। खरीदने वाली चीज़ मेरी सीपी आ गई और जिस प्राइस को मैंने बेच दिया वो मेरी एसपी। सपोज मैंने 100 रुपए के चॉकलेट लिए, सपोज सर चॉकलेट, सपोज मैंने 100 रुपए का पेन लाया, वो कॉस्ट प्राइस होगी। अगर मैं उसको 110 रुपए में बेचता हूँ तो वो मेरी सेलिंग प्राइस होगी। हमेशा जब मैं प्रॉफिट या लॉस निकालूं, वो इन दोनों के बेस पे होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो मतलब प्रॉफिट का मतलब जब सेलिंग प्राइस मेरी कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो प्रॉफिट हो जाता है, और लॉस का मतलब जब कॉस्ट प्राइस मेरी सेलिंग प्राइस से बड़ी आ जाए। अब एग्जांपल देखिए, मैंने 10 रुपए का पेन लाया बट मैंने 15 रुपए का बेचा, तो मुझे फायदा हो गया 5 रुपए का। लेकिन अगर मैंने 10 रुपए का पेन लाया, मैंने 8 रुपए का बेचा, तो मुझे तो नुकसान हो गया 2 रुपए का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो जब मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, मैं खाली एसपी और सीपी को कंपेयर करूंगा। बट जब मुझे डिस्काउंट दिया होता है, तब मैं ओनली मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करता हूँ डिस्काउंट के लिए, ठीक है। डिस्काउंट, अब देखिए मार्केट प्राइस होती क्या है। सपोज मैंने 100 रुपए की चीज़ लाई, ठीक है, मेरे को 100 रुपए की चीज़ पड़ रही है, बट मैं जो टैग लगाऊंगा उस चीज़ का, जो मैं टैग लगाऊंगा वो मैं रुपीज़ 150 का लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने टैग कितने का लगा दिया, रुपीज़ 150 का। तो 150 का क्या हो गया मेरा, ये मेरी मार्केट प्राइस होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस से ऊपर जो हम प्राइस नोट करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। और तो अगर डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट हमेशा होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो, तो सपोज मैंने, अब सब हम जैसे अब हम एशियंस वी ऑल लव टू डू नेगोशिएशन, बार्गेनिंग करना हमें बड़ा पसंद है। तो अब दुकानदार है, सपोज मैं दुकानदार हूँ, मैंने कोई चीज़ बेचनी है। अब मुझे वो चीज़ 150 रुपए की पड़ रही है, मैं चाहता हूँ मुझे नुकसान नहीं हो, तो मैं उसी 150 रुपए की चीज़ को मार्क कर दूंगा 200 रुपए में, ठीक है। अब मैंने उस चीज़ को मार्क कर दिया 200 रुपए में, ये मेरी मार्क प्राइस होगी, ये मेरी कॉस्ट प्राइस होगी। बट इसी चीज़ को जो अगर मुझे कोई खरीदने आया, मैं इस चीज़ को बेच दूंगा 160 रुपए का, ठीक है। जब मैंने 160 रुपए का बेच दिया, ये मेरी सेलिंग प्राइस आ गई। तो डिस्काउंट कितने का दिया मैंने उसको, तो डिस्काउंट उसको मैंने कितने रुपए का दे दिया, 40 रुपए का। बट अगर मैं पूछूंगा मुझे फायदा कितना होगा, तो मुझे फायदा कितने रुपए का हुआ है। मैंने 150 में खरीदी थी और 160 में बेच दी, तो फायदा मुझे कितने का हो गया, 10 रुपए का। तो आई होप आप इस क्वेश्चन के थ्रू सब समझ गए होंगे कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होती है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर मैं देख रहा हूँ तो कॉस्ट हमें, और हाँ, और एक लास्ट चीज बता देता हूँ, कॉस्ट प्राइस हमेरा मेरी 100% होती है, ओके। हमेशा कॉस्ट प्राइस मेरी 100% होती है। बाद में इसी कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन से ही मैं देखता हूँ कि मेरा प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान है। अगर डिस्काउंट की बारी आती है, डिस्काउंट में हम मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस देते हैं। अब मार्केट प्राइस क्या हुई, जैसे मैंने अगर कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदी थी, बट मैं उसी चीज़ का मैं जो टैग लगाऊंगा उसको मैं 150 रुपए में दिखा दूंगा, तो मेरी मार्केट प्राइस आ जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब कुछ फार्मूले होते हैं जो हम बेसिक पढ़ते हैं, तो फार्मूले बता देता हूँ मैं आपको, बट फार्मूले याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम ट्रिक से क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। जो पहले प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज सॉल्व प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंड प्रॉफिट होता कब है, जब मेरा एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा जो प्रॉफिट परसेंट है विद कंपेरिजन टू सीपी निकालते हैं। अभी मैंने कहा आपको, मैंने चीज़ कोई 100 रुपए की खरीदी तो 120 की बेची, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है मुझे। वो 20 रुपए किसके बेस पे, मेरा कॉस्ट प्राइस के बेस पे। सिमिलरली अगर अब आपको लॉस पूछा है, तो लॉस कब होगा, पहले जब मेरी सीपी ग्रेटर देन एसपी होगी। लॉस का फार्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ओके। बट अगर लॉस परसेंट निकालना है, वो हो जाता है सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। सिमिलरली अब डिस्काउंट था, डिस्काउंट अभी बता दिया मैंने आपको। डिस्काउंट क्या होता है मेरा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सिमिलरली अगर डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100।
बट हमें फार्मूला इस्तेमाल नहीं करने, तो आई वांट सजेस्ट टू रिमेंबर दिस फार्मूलाज, बिकॉज हम सारे क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे। ये बस आपको बताना था मैंने फार्मूले वगैरह कौन से लगते हैं। सो अब टाइम वेस्ट ना करते, लेट अस हेड टू द क्वेश्चंस नाउ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹8,000, मतलब खरीदने की प्राइस थी, जो मैंने कोई चीज खरीदी, मुझे कितने रुपए की पड़ रही है, मुझे कितने रुपए की पड़ रही है, वो 8,000 रुपए की, मतलब सीपी दिया है मेरे पास 8,000 रुपए, है ना। अब बोल रहा है हाउ मेनी रुपीज शुड बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है मेरे पास, 25%। देखो अब आपके पास तीन, या आपके पास मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, आप चाहे तो फार्मूला पुट करो, बट अगर फार्मूला पुट करते हो तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। हमारा काम है क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर करना, अगर 30 सेकंड के अंदर हो जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। सी आपको मैंने परसेंटेज चार्ट में बताया, जो 25% होता है वो किसके बराबर होता है, 25% जो है वो किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर। जो मेरा डिनोमिनेटर है वो सीपी हो जाता है, और न्यूमरेटर जो है वो मेरा एसपी हो जाता है। अब डिपेंड करता है न्यूमरेटर में प्लस करना है माइनस करना है, डिपेंड्स अपॉन दी क्वेश्चन। अगर प्रॉफिट दिया है तो प्लस करेंगे, अगर नुकसान दिया है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 25% मेरा 1/4 के बराबर होता है, तो 4 मेरा, तो यहाँ पे मैं सीपी लिखूंगा और यहाँ पे मैं एसपी लिखूंगा। इसको मैं रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब सीपी मेरा 4 है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। और कोई चीज़ मैं कितने रुपए की बेच रहा हूँ, 8,000 रुपए की। तो अगर 4 मेरा 8,000 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 1 कितने को करेगा, 2,000 को, यूनिटरी मेथड से। तो 1 की वैल्यू 2,000 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 10,000, यानी 5 × 2,000 इज 10,000। सो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर आ गया। सो सी इजी क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, आपने जो डिनोमिनेटर है उसको आप कॉस्ट प्राइस मानोगे, और जो न्यूमरेटर है वो प्लस होगा अगर प्रॉफिट है, अगर माइनस होगा जब लॉस है। तो मेरा सीपी 4 बन गया, तो एसपी कितना हो गया, प्रॉफिट हो रहा है 5 हो गया, क्योंकि 4 + 1 इज 5। और मैंने कोई चीज़ 8,000 रुपए की बेची, तो 4 8,000 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, एक कितने को करेगा, 2,000 को। अगर एक 2,000 को करे तो 5 कितने को कर देगा, 10,000 को। सी इसमें तो मैं 30 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 10,000। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो लेट अस लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या बोल रहा है, द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,000। सेम क्वेश्चन, अब परचेज प्राइस क्या दिए, 12,000 दिए, सीपी कितना है मेरा, 12,000 दिया। बोल रहा है प्रॉफिट इज 23.33%। सी मेरा प्रॉफिट क्या है, 23.33% है ना। आई कैन राइट 23.33 एज 20 + 3.33%, है ना। अब 20% मुझे पता है किसके बराबर होता है, 1/5। एंड आई ऑल्सो नो दैट जो 33.33% है वो 1/3 के बराबर होता है। तो अगर 3.33 हो गया, मतलब पॉइंट एक पीछे चला गया, पॉइंट एक पीछे जब कब चला जाता है, जब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 1/30 बन जाएगा। तो 3.33 कितना बन गया मेरा, 1/30। तो एलसीएम ले लो, 5 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। तो 5 6 जार 30, तो 6 6 + 1, तो 7/30 मेरा आंसर आ गया। तो सीपी कितनी होगी मेरी, जो डिनोमिनेटर है वो मेरा सीपी होता है, तो सीपी मेरा 30 आ गया। और प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन में, तो 30 + 7 कितना हो गया, 37। और मैंने कितनी चीज़ भेजी है, चीज़ मैंने 12,000 रुपये की भेजी है। तो अगर 30 12,000 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो एक कितने को करेगा, एक कितने को करेगा, 12,000 / 30, 3 1 जार 3 4 जार, तो 12,000 / 30 कितना आ गया। और 4 को 3 इसको डिवाइड कर दो, सॉरी 400 को फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 37 4 जार 7 4 जार 28, 4 3 जार 12, 148। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। सी रेशियो से हम बिल्कुल 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया। बस इसमें ये क्या आता है, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो सीपी बन जाता है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, तो 30 से 37 हो गया, अगर नुकसान होता तो माइनस कर देते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बोर एन आइटम वाज बॉट फॉर ₹24,000। कोई चीज़ मैंने 24,000 की खरीदी है, एंड सोल्ड फॉर ₹27,600। 24,000 की खरीदी, भेजी मैंने इतने की। बोलता है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर मैं इतने की खरीद रहा हूँ, इतने की बेच रहा हूँ, मतलब ज़्यादा, मेरी एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो आई नो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी - सीपी
अपॉन CP इंटू 100, तो 2 0 कट गए। इन दोनों को माइनस करो, 76 माइनस 4 तो 3600 अपॉन 240, 12 2s are 12 3s are एंड 2 1s are 215, तो 15% मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस वाज नथिंग, जस्ट अ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लेट अस लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या बोल रहा है, राम बॉट ए वॉच फॉर ₹5000। तो राम ने कोई वॉच 5000 रुपए की खरीदी है एंड सोल्ड इट टू श्याम फॉर 10% प्रॉफिट। तो श्याम को 10% प्रॉफिट में बेची। एंड श्याम सोल्ड इट टू मोहन, श्याम ने मोहन को फिर से प्रॉफिट में बेची 9 1/11 एंड मोहन ने रोहन को 1/5 लॉस पे बेची। देखो हम इसमें 9000 का इस्तेमाल बिल्कुल इसमें हम देखो क्या ट्रिक अप्लाई करते हैं, सॉरी। तो हमारे पास क्या दिया है, 5000 हमारे पास कॉस्ट प्राइस दी थी, स्टार्टिंग की कॉस्ट प्राइस 5000 दी है। पहले सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। आई नो जो 10% होता है वो किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर। तो ये नीचे वाला मेरा CP आ गया, ऊपर वाला क्या बन जाएगा मेरा SP। मतलब कोई चीज़ अगर मैंने 10 की खरीदी है, मैं इसको कितने में बेच रहा हूँ, 11 रुपए में, तो 11/10। सिमिलरली मेरा 9 1/11। आई नो दिस बाई फ्रॉम दिस परसेंटेज चार्ट जो आपको मैंने बताया था, 9 1/11 किसके बराबर होता है, 1/11 के बराबर। मतलब कोई चीज़ अगर मैं 11 रुपए की खरीद रहा हूँ तो बेच कितने रहा हूँ, 12 रुपए की, तो 12/11 है ना। सिमिलरली मोहन ने रोहन को 1/5 लॉस पे भेजा है। तो 1/5 लॉस का मतलब क्या हो गया, 5 रुपए की चीज मैं खरीद रहा हूँ लेकिन बेच 4 रुपए में रहा हूँ, तो 4/5 आ गया, है ना। अब मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने की ली थी, 5000 की। इस 5000 पे मैंने 10% प्रॉफिट कमाया, मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई, फिर 9/11 मतलब 12/11 का प्रॉफिट कमाया, और लास्ट में 1/5 का लॉस, मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 11 कट हो गया, ये जीरो कट, 5 1s are 5 100s are 12 4s are 48 एंड 4800 मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया, देखो रेशियो और परसेंटेज चार्ट का इस्तेमाल करो और सॉल्व कर दो। मुझे पता है 10% 1/10 के बराबर हो रहा है, और 10% प्रॉफिट है, मतलब SCP मेरा 10 है। तो ये मेरा SP कितना हो जाएगा, 10 + 1 11। मतलब कोई चीज़ मैं 10 रुपए की खरीद रहा हूँ तो बेच कितने की रहा हूँ, 11 रुपए की। सिमिलरली परसेंटेज चार्ट से मुझे पता है 1/11 क्या होता है मेरा, 1/11 के बराबर। मतलब कोई चीज़ अगर मैं 11 रुपए की खरीद रहा हूँ तो बेच कितने की रहा हूँ, 12 रुपए की। सिमिलरली 1/5 लॉस था, तो 1/5 मेरा लॉस दिया है, मतलब माइनस में। 5 रुपए की चीज़ खरीद रहा हूँ, बेच कितनी कर रहा हूँ, 5 - 1 4। तो स्टार्टिंग में 5000 की खरीदी थी, फिर इनको इनसे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया मेरा, 4800। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट अस लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट से अप्लाई करेंगे आप इसमें, बट थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो आप। बोल रहा है ट्रेडर बाइज आइटम्स फॉर ₹1,25,000। कोई ट्रेडर है, वो कितने रुपए का सामान खरीद रहा है, 1,25,000 का। एंड सेल 3/4 ऑफ दिस, और इसका 3/4 पार्ट वो 8% प्रॉफिट पे भेज रहा है। देन व्हाट परसेंट प्रॉफिट मस्ट रिमेनिंग बी सोल्ड। जो बचा हुआ पार्ट है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे भेजें ताकि जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है वो 7% आए। इसमें हमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करने हैं। अगर इससे इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, बट हमारा एम है कि अंडर 1 मिनट वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो जब हम फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, जो हम 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं फ्रैक्शन चैप्टर, जब फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो जो मेरा डिनोमिनेटर होता है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक चीज के चार टोटल हिस्से हैं, उसमें से मैंने कितने हिस्से देखे, 3 हिस्से, तो ये न्यूमरेटर क्या आ गया मेरा, टोटल 4 है, 4 के कितने सपोज, सॉरी माय बैड, मैं कोई एक इसी तरीके से समझाता हूँ। सपोज तुम्हारे पास 4 रुपए हैं, तुमने 3 रुपए खा लिए, तुम्हारे पास कितने बचे, 1/4, है ना। तो डिनोमिनेटर जो है वो टोटल रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पार्ट को जिसके बारे में पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मेरे पास टोटल कितने हैं, 4, भेज में कितने रहा हूँ, 3, और बच गए कितने, 1, 4 - 3 कितना हो गया, 1। अब बोल रहा है 3/4 को मैं 8% प्रॉफिट पे भेज रहा हूँ। मतलब अगर मेरे 4 हिस्से, अगर 4 चीजें मैंने ली हैं तो उसमें से 3 हिस्से में कितने के भेज रहा हूँ, 8% प्रॉफिट के, तो 3 8 जार 24%। और बोल रहा है कि
मैं रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट में भेजूं, ताकि जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है, ताकि जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना है, 7 आए, तो 4 7 जार 28। अब बताओ आप रिमेनिंग कितना परसेंट बच गया, 4%। सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंडर 1 मिनट, इसको केवल 30 सेकंड भी नहीं लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस आपने ये याद रखना है, सपोज अगर कोई चीज़ 5/8 लिखी है, तो कोई चीज़ के टोटल 8 है, टोटल 8 पार्ट्स हैं, उसमें से 5 पार्ट मैंने कितने परसेंट के में बेच दिए, मतलब उसमें से 5 पार्ट मैंने 8% प्रॉफिट में बेचे। ठीक है, तो 5 8 जार 40, और टोटल टोटल कितने पार्ट्स थे, 8 पार्ट्स, तो 8 पार्ट्स को मैंने ओवरऑल कितना प्रॉफिट मेंटेन करता था, 7, तो 8 7 जार 56, तो बचा हुआ जो आएगा वो रिमेनिंग आ जाएगा। सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस। डिनोमिनेटर मेरा हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूमरेटर उसको रिप्रेजेंट करता है कि मैंने कितनी चीज़ें भेजी। इसमें ये वाली ट्रिक याद रखनी है। जैसे 3/4 था, 4 हिस्सा मेरे टोटल, 4 मतलब मेरा टोटल पार्ट्स थे, उसमें से 3 पार्ट मैंने 8% प्रॉफिट पे भेजे, तो 3 8 जार 24। ओवरऑल मुझे कितना मेंटेन करना है, 7% प्रॉफिट, 3 4 जार 28, तो इन दोनों को माइनस करो, रिमेनिंग आ जाएगा कितना, 4%। एंड 4 - 3 1 होता है, तो 1 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 4%। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट अस लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप, ए ट्रेडर bought some items for rupees 5600, out of which 80% were sold at 10% profit. Then at what percent profit should the remaining be sold so as to get total profit of 11%? मतलब टोटल मेरा इस बार मेंटेन कितना करना है, 11%, और मैं 80% आइटम्स को कितने में बेच रहा हूँ, 10%। अब मुझे पता है 80% किसके बराबर होता है, 80% नथिंग बट 8/10, मीन्स 2 4 जार 2 5 जार, तो कितना आ गया, 4/5। मतलब इस बार टोटल कितने पार्ट्स हैं मेरे पास, 4 पार्ट्स, और 4 पार्ट में से मैं कितने बेच रहा हूँ प्रॉफिट, 4 पार्ट्स में बेच रहा हूँ 10% प्रॉफिट। यहाँ लिखो टोटल कितने पार्ट्स हैं मेरे, 5, भेजे कितने मैंने, 4, 4 कितने में भेजे मैंने, 10% प्रॉफिट में, तो 4 10 जार 40। ओवरऑल मुझे कितना मेंटेन करना है, 11, तो टोटल को 11 से मेंटेन करो, 5 11 जार 55। अब आप बताओ मुझे कितना परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जाके मैं 55 पे पहुंचू, 15% एक्स्ट्रा, तो 15% प्रॉफिट इज दी करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नथिंग, बस इसमें देखो पिछली बार फ्रैक्शन में दिया था ऑलरेडी, बस 80% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और आंसर लिया। देखिए अगला क्वेश्चन बोल के, ए मर्चेंट बाई सम आइटम्स फॉर रुपीज 29,500। कोई मर्चेंट है वो आइटम्स कितने की खरीद रहा है, 29,500 की, बोल रहा है आउट ऑफ इच 3/5 आइटम्स शुड बी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, एंड व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड। सेम क्वेश्चन है, देखो आप इसमें क्या बोल रहा है, टोटल मेरे पास कितने पार्ट्स हैं, अब 3/5 दिया है, मतलब टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 3% मैंने भेज दिए कि 3 हिस्से मैंने कितने में भेजे, 10% प्रॉफिट पे। टोटल मेरे पास 5 दिए थे, सेल कितने किए मैंने, 3, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे, तो 3 10 जार 30। अब 5 ओवरऑल कितना मुझे मेंटेन करना है, 12%, तो 12 5 जार 60, तो रिमेनिंग कितना आ गया। अब 5 - 3 कितना हो गया, 2, तो 2 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, 30% को, बट हमेशा मुझे यहाँ एवरेज लेना पड़ता है, मतलब 2 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 30 को, तो एक कितने को करेगा, x इज इक्वल टू 30/2, 2 1 जार 2 15 जार, तो एक कितने को कर रहा है, 15% को। अब बच्चे यहाँ गलती करेंगे, अगर 2 के आगे 30 है ऑप्शन में दिया होता, 30 को करेक्ट कर लेते, बट जब भी मैं है निकालता हूँ मैं रिमेनिंग हमेशा एक का देखता हूँ, यहाँ 2 का 30 है, तो एक का कितना हो जाएगा, 15, तो कितना आंसर आ गया मेरा, 15। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे भी हमारा परसेंटेज चार्ट यूज होने वाला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर बाइज A shopkeeper buys some items for rupees 14,800. If the items 66% of the goods were sold at 5% profit. अब 66.66% आपको परसेंटेज चार्ट से देखना है, कितना होता है मेरा 66.66। सी मुझे पता है जो मेरा ये है, कहाँ गया मेरा, सॉरी, 66.66, 60, सॉरी, हेलो, जो मेरा 66.66% है, तो मेरा 66.66% है, आई कैन राइट इट एज 50% प्लस 16.66%,
अब मुझे पता है जो मेरा 50% है वो 1/2 के बराबर होता है, और 16/66% जो है वो मेरा किसके बराबर होता है, आई थिंक इट्स अपॉन 1/6 है। ये हमारा 1/6 के बराबर होता है। अब एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 2 3 जार 3 + 1 4/6, 2 2 जार 2/3, मतलब 2/3 आ गया मेरा ये। अब टोटल कितने हिस्से हैं मेरे, 3 हिस्से, उसमें से 2 मैंने बेचे कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 5% प्रॉफिट पे। बोलता है रिमेनिंग कितने पे भेजूं ताकि मेरा ओवरऑल 6% प्रॉफिट आए। तो यहाँ पे टोटल लिखो, टोटल मेरे 3 हिस्से हैं और भेजे मैंने 2 हिस्से कितने पे, 5% प्रॉफिट पे, 2 5 जार 10। ओवरऑल कितना मेंटेन करना है, 6%, तो 3 6 जार 18। तो रिमेनिंग कितना आ गया, 3 - 2 इज 1, और 18 - 10 इज 8%। तो रिमेनिंग कितने पे भेजना पड़ेगा मुझे, 8% प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल मेंटेन कितना हो जाएगा मेरा, 6 पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन आल्सो। बस आप अपने यहाँ पे ये याद रखना, जो 66.66 है इसको मैं सही परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। आई नो जो 66.66 होता है वो 50% प्लस 16.66% के बराबर। तो 50 मेरा 1/2 को 1/2 को रिप्रेजेंट करता है, 16.66 इज 1/6। तो 2/3 आ गया सॉल्व करके। तो आई नो डिनोमिनेटर मेरा टोटल पार्ट होता है, तो न्यूमरेटर मेरा है जो 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से मैंने 5% प्रॉफिट में भेजे हैं। टोटल मैंने कितने में भेजा था, 6% ओवरऑल मेंटेन करना था टोटल पे। तो सॉल्व करके एक का कितना आ गया मेरा, 8%। अगर यहाँ 2 का 8 आता, हमें पता है हम 2 का कभी नहीं लेते हैं, ऑलरेडी हमेशा 1 का देते हैं, 1 का कितना आ जाता, 4%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप प्लीज देख लेगा ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास फर्दर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई हो। बट जो भी है फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करा था, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि पहले रेशो प्रोपोर्शन इन परसेंटेज चैप्टर देखें, तब जाके आप यहाँ पे फिर जाके आपको बहुत ईजी है समझना, हो जाए मतलब आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।